बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जाहिद है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रेड विद जाहिद। अगर आप भी ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं या ट्रेडिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और हम एक सीरीज़ शुरू करने वाले हैं जिसमें ट्रेडिंग को बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सिखाएंगे। और इस पूरी सीरीज़ में हम एसएमसी, आईसीटी और वी से कोई एडवांस लेवल तक इंशाल्लाह पढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ट्रेडिंग होता क्या है और ट्रेडिंग का मतलब क्या है। तो बेसिकली किसी चीज़ को ख़रीदना और फिर उससे किसी मुनासिब वक्त पर ज़्यादा कीमत पर बेच देने को ट्रेडिंग कहते हैं। ठीक है। देखिए फाइनेंशियली मार्केट्स में जैसे कि फॉरेक्स मार्केट है, स्टॉक मार्केट है या क्रिप्टो है, इसमें करेंसीज, कॉइन्स या शेयर्स को कम कीमत पर ख़रीद कर ज़्यादा कीमत पर बेच देने को ट्रेडिंग कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये ट्रेडिंग का मतलब और माना समझ में आया होगा। अच्छा, जब हमने ये जान लिया और समझ लिया कि ट्रेडिंग का मतलब है किसी चीज़ को ख़रीदना और फिर उसी मुनासिब वक्त पर बेच देने को ट्रेडिंग कहते हैं। तो देखिए किसी भी मामले में, किसी भी तिजारत में जो है ना, दो किस्म के लोग होते हैं। एक ख़रीदने वाला होता है और एक बेच देने वाला होता है। ठीक है। तो ट्रेडिंग के दुनिया में ख़रीदने वाले को बायर कहते हैं। ठीक है। और बेच देने वाले को सेलर कह देते हैं। ठीक है। अच्छा, अब जब हमने ये भी जान लिया तो अब जब हम किसी फेयर या किसी क्विन या किसी भी स्टॉक के चार्ट खोल देते हैं तो इसमें हम बायर और सेलर को किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे। तो देखिए जब चार्ट जो है ना, मैं ये चार्ट ऊपर ले आता हूँ। ठीक है। जब भी आप किसी पेयर, किसी भी स्टॉक की या क्वीन के जो है ना, आप ये चार्ट ओपन कर देते हैं तो आप लोगों को ये दो किस्म के कैंडल्स नज़र आती है। जो बॉक्स होते हैं इसको कैंडल कहते हैं। ठीक है। इसको हम इंशाल्लाह बाद में स्टडी करेंगे, इसकी जानने की कोशिश करेंगे। तो दो किस्म के कैंडल्स होते हैं। एक ये ग्रीन कलर के कैंडल्स होते हैं और एक ये रेड कलर के कैंडल्स होते हैं। जहाँ पर ये ग्रीन कैंडल्स होते हैं वहाँ बायर होते हैं, बायर की कैंडल होते हैं। और जहाँ पर ये रेड कैंडल होते हैं वहाँ पर सेलर होते हैं, वो सेलर की कैंडल्स होते हैं। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये बायर और सेलर को चार्ट में आइडेंटिफाई करना आया होगा। ठीक है। अच्छा, जब हमने ये भी जान लिया कि बायर और सेलर भी हमने चार्ट में पहचान लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, तो इसके बाद हम जो है ना, जो चीज़ हमने पहले पढ़ी कि इसको हमने कैंडल का नाम दिया, इसको हमने कैंडल का नाम दिया, इसको जानने की कोशिश करते हैं। इसको कैंडल कहते हैं, इसको जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है। क्योंकि कैंडल की एनाटॉमी बहुत ही ज़रूरी है और बुनियादी ट्रेडिंग के बुनियादी हिस्सा है ये, क्योंकि चार्ट पर कैंडल ही हमें बताती है कि मार्केट में कीमत किस तरह से हरकत कर रही है। ठीक है। अच्छा, हमने ये जान लिया कि मार्केट में दो किस्म की कैंडल्स होती है, एक ग्रीन होती है और एक रेड होती है। और दोनों को हमने ये भी जान लिया कि एक बायर की कैंडल होती है और एक सेलर की कैंडल होती है। ठीक है। तो देखिए जब भी आप बायर की जो कैंडल है वो नीचे से शुरू होकर ऊपर क्लोज हो जाती है। ठीक है। अब मैं इसका कलर ग्रीन कर देता हूँ, एक मिनट। अच्छा, कुछ इसी तरह से नीचे से शुरू होकर ऊपर क्लोज हो जाती है। बिल्कुल इसके मुखालिफ जो है ना, सेलर की कैंडल, सेल की कैंडल होते हैं, वो ऊपर से शुरू होकर नीचे क्लोज हो जाती है। ठीक है। मैं इसका कलर रेड कर देता हूँ, कुछ इसी तरह से। ठीक है। तो अब ये जो है ना, ये एरिया जहाँ से शुरू हुआ है बाई का कैंडल, ये इसकी ओपनिंग है। ठीक है। और ये इसकी क्लोज है।
जिसको मैंने सी लिखा और इसको ओ लिख दिया है। इसी तरह ये सेल की कैंडल है, ये इसका ओपनिंग है, यहाँ से ये शुरू हो जाती है और यहाँ पर ये क्लोज हो जाती है, तो ये इसका क्लोज है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आया होगा। ठीक है, अब ये इसकी बॉडी है जिसको हम कैंडल कहते हैं, इसको कैंडल कहते हैं। इसमें एक और चीज़ है, अगर आप नीचे देख लोगे यहाँ पर, ये मैं एक कैंडल को जूम कर देता हूँ। ये छोटे छोटे जो स्टिक्स इसमें लगे होते हैं, जिस तरह आप ये कैंडल है, ठीक है, ये छोटी छोटी जो स्टिक्स लगे होते हैं। ऊपर हमने सिर्फ कैंडल की बॉडी जो है ना वो बनाई और इसको हमने देख लिया। अब इसमें जो ये स्टिक लगी होती है इसको शेडो भी कहते हैं, इसको वेग भी कहते हैं, आप जो मर्जी कह सकते हो, इसको शेडो भी कह सकते हो और वेग भी कह सकते हो। कुछ इसी तरह से इसमें ये स्टिक्स लगी होती हैं। ठीक है, अच्छा, इसको शेडो भी कह सकते हो, विग भी कह सकते हो। अब ये शेडो और विग कुछ ये हमने इसका ओपनिंग और क्लोजिंग ये जान लिया है। अब ये जो नीचे की तरफ जो शेडो होता है ये, ठीक है, ये वाला हिस्सा, इसको क्या कहते हैं? इसको लो कहते हैं। ये हिस्सा इसका लो है और ये इसका हाई है, ये इसका हाई है और ये इसका हाई और ये इसका लो। ठीक है, अब कुछ इस तरह से सीन होगा कि मार्केट यहाँ से आया और यहाँ पर क्लोज हो गया। ये इसके ओपनिंग प्राइस है, ये इसके लो प्राइस है, जब मार्केट नीचे थोड़ा सा नीचे आया। ठीक है, और ये इसका हाई प्राइस है जो बिल्कुल ऊपर सतह तक पहुंच चुका था। ठीक है, और ये जब मार्केट क्लोज हुआ, जिस प्राइस पर मार्केट क्लोज हुआ, ये उसका क्लोज प्राइस है। कुछ इस तरह ये इसका हाई प्राइस हो गया और ये इसकी ओपनिंग प्राइस हो गई। ठीक है, और ये इसकी क्लोज प्राइस हो गई और ये इसकी लो प्राइस हो गई। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने आज कैंडल के बारे में जान लिया होगा। मैं ये शुरू से ही बता रहा हूँ ताकि हम शुरू से बेसिक से बिल्कुल ट्रेडिंग बेसिक से सीख ले। ठीक है, अच्छा, यहाँ तक वीडियो भी तकरीबन 8 मिनट तक पहुँच चुकी है और यहाँ पर ही ख़त्म कर देते हैं। ये था हमारा आज का। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और अगर थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगी होगी तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, उन लोगों के साथ जो ट्रेडिंग सीखने में इंटरेस्टेड हो। और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे हर वीडियो आप लोगों तक पहुँचती रहे। और क्योंकि हम एक सीरीज़ शुरू करने वाली है और आप लोगों को ये सिखा रहे हैं, तो मिलते हैं, क्योंकि वीडियो भी तकरीबन 10 मिनट हो गए, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।